सोचिए, क्या सदियों पुरानी कोई लोक कथा हमें आज के सबसे बड़े संकट यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ बता सकती है? अमिताभ घोष का उपन्यास गन आइलैंड इसी सवाल की पड़ताल करता है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक प्राचीन बंगाली मिथक को आज की सबसे बड़ी चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन और माइग्रेशन से जोड़ती है। और यही सवाल इस उपन्यास के बिल्कुल दिल में है। एक लोक कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है, वो हमारे समय के एक इतने बड़े वैज्ञानिक और असली संकट को समझने में हमारी मदद आखिर कैसे कर सकती है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुरानी बंगाली कथा से। ये अनकैनी घटनाओं से भरी है, मतलब ऐसी रहस्यमयी और अजीब बातें जो तर्क से परे लगती हैं, पर फिर भी महसूस होता है कि उनमें कोई सच्चाई है। इस कथा में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है बंदूकी सौदागर, एक अमीर व्यापारी, और दूसरी तरफ है मनसा देवी, सांपों की देवी। व्यापारी उनकी पूजा करने से मना कर देता है और बस यहीं से देवी का गुस्सा भड़क जाता है। वो बेचारा जहां भी भाग कर जाता है, देवी तरह तरह की मुसीबतें भेजकर उसका पीछा करती हैं। और ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है सुंदरबन के एक छोटे से मंदिर से। ये जगह अपने आप में बहुत खास है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, जो क्लाइमेट के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। अच्छा, तो आप कहानी में आते हैं हमारी मेन कैरेक्टर। वो इस साधारण सी दिखने वाली लोक कथा की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। मिलिए दीनानाथ दत्ता से। सब उन्हें डीनो बुलाते हैं। वो एक तर्क से सोचने वाले मॉडर्न इंसान हैं। और मजे की बात यह है कि लोक कथाओं का एक्सपर्ट होने के बावजूद वो इस कहानी को सिर्फ एक कहानी मानकर ज्यादा भाव नहीं देते, लेकिन ये कहानी उनका पीछा नहीं छोड़ती। डीनो का ये सफर उसे पूरी दुनिया घुमा देता है। शुरुआत होती है कोलकाता से, जहां वो पहली बार ये कथा सुनते हैं। फिर वो लॉस एंजल्स जाते हैं, जहां वो जंगल की आग जैसी आज की आपदाओं को अपनी आंखों से देखते हैं। और आखिर में वो पहुंचते हैं वेनिस, जहां इस कहानी की सारी गुत्थियां सुलझने लगती हैं। और इस पूरे सफर में डीनो के साथ बड़ी अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। यही है वो अनकैनी या रहस्यमयी पल। अचानक सांप का दिखना, अजीब सपने और ऐसे इत्तेफाक जो सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगते। ऐसा महसूस होने लगता है मानो वो पुरानी कहानी आज भी जिंदा हो और अपना असर दिखा रही हो। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। डीनो को पता चलता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरा इतिहास छुपा हुआ है। और ये ट्विस्ट छिपा है बस एक शब्द में, बंदूकी सौदागर। अब तक सब मानते थे कि इसका मतलब है बंदूक का व्यापारी, लेकिन असली सच कुछ और ही था। अरबी में वेनिस को अल बंदूकिया कहा जाता था, तो बंदूकी सौदागर का असली मतलब था वेनिस से आया व्यापारी। इस एक खोज ने पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख। और ये कहानी किसी भी समय की नहीं है। ये हमें एक खास दौर में ले जाती है, 17वीं सदी में। एक ऐसा समय जिसे लिटिल आइस एज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में मौसम गड़बड़ाया हुआ था और बड़ी उथल-पुथल मची थी। अब देखिए ये सब आज से कैसे जुड़ता है। कथा में व्यापारी का देवी के गुस्से से भागना आज के रेफ्यूजी संकट जैसा है। कहानी की वो अजीब आपदाएं आज की साइक्लोन और जंगल की आग की तरह हैं। और वो जहरीले जीव जंतु क्लाइमेट चेंज की वजह से जानवरों के एक जगह से दूसरी जगह जाने को दर्शाते हैं। ये मिथक आज की हकीकत का एक आईना बन जाता है। तो ये उपन्यास सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं है, ये उससे भी गहरा है। ये दुनिया को देखने के दो अलग अलग नज़रियों के बारे में भी है। एक तरफ है वेस्ट का साइंटिफिक नज़रिया, जो हर चीज़ में तर्क और सबूत ढूंढता है, जैसा कि डीनो शुरू में करते हैं। और दूसरी तरफ है ईस्ट का वो तरीका जहां लोग कहानियों, अपनी परंपराओं और मन की आवाज़ से चीज़ों को समझते हैं। उपन्यास दिखाता है कि कैसे ये दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं। तो ये नॉवेल ये नहीं कह रहा कि साइंस गलत है या कहानियां ही सब कुछ हैं। नहीं, बल्कि इसका मैसेज ये है कि हमें दोनों की ज़रूरत है। आज की इन अजीब अनकैनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें वैज्ञानिक सोच के साथ साथ मिथकों में छिपे ज्ञान को भी समझने की ज़रूरत है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब आज हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? हमें इन पुरानी कहानियों से क्या लेना देना? क्योंकि देखिए, कहानियों में एक ताकत होती है। वो उन घटनाओं को मतलब देती हैं जिन्हें विज्ञान शायद तुरंत ना समझा पाए। वो हमें हमारे इतिहास और प्रकृति से जोड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात,
मुश्किल समय में कहानियां ही हमें एक साथ ला सकती हैं, एक कॉमन ग्राउंड दे सकती हैं। गन आइलैंड हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन जैसे बड़े बड़े संकटों का सामना करते हुए हमें ऐसी कौन सी नई या पुरानी कहानियों की जरूरत है जो हमें रास्ता दिखा सके और एक साथ ला सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।